प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, कल हमने चर्चा की थी कि सिद्धार्थ गौतम और राजा बिंबिसार के बीच जो वार्तालाप हुई, तो किस प्रकार से सिद्धार्थ गौतम ने अपना पक्ष मजबूती से रखा और किसी भी लोभ प्रलोभन में उनके मन में कोई भाव ही नहीं जगा। एक बार जो निश्चय कर लिया बस उसी पर अटल हो गए। राजा बिंबिसार वहां से चले गए थे। सारे नगर में चर्चा आग की तरह फैल गई। आप समझ सकते हैं, जब किसी परिव्राजक से एक राजा मिलने जाए और वो परिव्राजक भी एक राजकुमार हो, तो निश्चित रूप से नगर में चर्चा फैलनी ही थी। चर्चा ना केवल नगर में फैली, बल्कि जितने भी परिव्राजक लोग थे, सन्यासी थे, साधु संत थे, उन सभी में कौतूहल का विषय था कि कैसे एक राजकुमार परिव्राजक बनकर के और जंगल में आए हैं। उनके वहीं पर ही 5 परिव्राजक थे। उन्होंने भी चर्चा सुनी और वो भी सिद्धार्थ गौतम से मिलने के लिए उसी पर्वत के तराटी पर जंगल में जहां झोपड़ी बना करके सिद्धार्थ रुके थे, वो 5 परिव्राजक वहां पहुंचे। उनके नाम थे कौंडिन्य, असजी, बक, महानाद और भगी। ये 5 के 5 परिव्राजक थे। ज्ञान प्राप्ति के लिए घर से निकले थे और ये तपस्वी थे। सिद्धार्थ के पास गए और वहां पर उनसे चर्चाएं की। तो सबसे पहले तो सिद्धार्थ को देखकर कि वो विस्मय में भर गए, आश्चर्यचकित हो गए कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां बनी कि एक राजकुमार को घर छोड़ना पड़ा। जिस प्रकार से राजा बिंबिसार ने वार्तालाप की, ऐसे ही उन 5 परिव्राजकों के मन में जो भी प्रश्न पैदा हुए, जो जिज्ञासा पैदा हुई, उन्होंने उन सबको जाना। और सबसे अच्छी बात जो सुनाई, जो वास्तव में सिद्धार्थ के लिए भी एक खुशी का संदेश थी, उन्होंने बताया कि आपके चले जाने के बाद कपिलवस्तु में, शाक्य जनपद में एक आंदोलन छिड़ गया। सारे नागरिक, और जो सबसे बड़ी बात थी, लोगों ने दबाव बनाया कि जो शाक्य संघ ने फैसला लिया है, सिद्धार्थ गौतम को देश निकाला दिया है, उसे सजा की है, इस निर्णय को वापस लिया जाए। और जब कोई बात जनसमूह में आ जाती है, आम नागरिक की बात बन जाती है, उस समय उस पर सोचना ही पड़ता है। शाक्य संघ की बैठक थी तो सेनापति बड़ा आक्रोशित था। सेना के दूसरे अधिकारी बड़े आक्रोशित थे। उनके पक्ष में जन समर्थन बनना मुश्किल नहीं था। लेकिन सिद्धार्थ की वो बात आपको याद दिला रहा हूं, जब उन्होंने कपिलवस्तु को छोड़ा, हजारों लोग जो सिद्धार्थ गौतम के साथ पीछे पीछे चले आ रहे थे, और सिद्धार्थ ने रुक करके कहा था कि मैं जिस काम को करने में असफल हुआ हूं, अगर मुझसे वास्तव में सच्चा प्रेम करते हो तो जाओ और उस निर्णय के खिलाफ जो युद्ध की परिस्थितियां पैदा कर रहा है, एक जनमत तैयार करो। ये युद्ध ना हो
उसके लिए जनता को तैयार करो। और सिद्धार्थ की अपील इतनी कारगर थी कि सारा कपिलवस्तु आक्रोशित हो गया, आंदोलित हो गया। जब देखा कि सारा ही जन समुदाय आंदोलित हो रहा है, शाक्य संघ के फैसले पर प्रश्न चिन्ह लगने लगा, तो फिर बैठक बुलाई गई और उस निर्णय पर चर्चा की गई, इस युद्ध को टाला जा सके, इस पर सहमति बनने लगी। और यह निर्णय हुआ कि शाक्यों की ओर से 5 प्रतिनिधि चुने जाएंगे और चुन लिए, और कहा कि ये 500 प्रतिनिधि शाक्य संघ की ओर से कोलियों के साथ वार्तालाप करेंगे और जो पानी की समस्या है, रोहिणी के नदी के पानी की समस्या है, इसका समाधान निकालेंगे और एक स्थायी समाधान निकालेंगे। जब ये बात कोलियों को पता लगी, वो भी प्रफुल्लित हो गए, वो भी खुश हो गए। एक तरफ जहां युद्ध के बादल मंडरा रहे थे, लोग आशंकित थे, अब वहां प्रसन्नता का समाचार फैलने लगा। शाक्य संघ के निर्णय को कोलियों ने भी स्वागत किया और अपनी तरफ से भी उन्होंने 5 प्रतिनिधि चुन लिए। तो 5 शाक्यों की ओर से थे और 5 प्रतिनिधि कोलियों की ओर से थे। उन 10 के 10 ने मिलकर के समझौते की संभावनाएं तलाशनी शुरू की और एक निश्चय पर पहुंचे, एक निर्णय पर पहुंचे। पहला निर्णय तो यह लिया कि ये 10 के 10 लोग जो भी फैसला करेंगे, ये दोनों पक्षों को मान्य होगा। चूंकि ये समस्या एक युद्ध की थी, चूंकि ये समस्या पानी की थी, इसका समाधान स्थायी होना था, तो उन्होंने मिलकर एक स्थायी परिषद का निर्माण कर दिया। उस परिषद में ये 10 सदस्य बने और सब ने मिलकर के उस परिषद के प्रयासों से युद्ध की जो आशंकाएं थी वो खत्म हो गई और युद्ध ना करने का निर्णय हो गया। जब ये बात परिव्राजकों ने सिद्धार्थ गौतम को बताई तो सिद्धार्थ के लिए बहुत खुशी की बात थी। जिस मकसद के लिए, जिस युद्ध को रोकने के लिए उन्होंने देश निकाला स्वीकार किया, अब वो समस्या खत्म हो गई। तो परिव्राजकों ने भी कहा कि ये सिद्धार्थ गौतम, अब तो आपको वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि जो कारण था वो खत्म हो गया। जिस वजह से आपने देश छोड़ा वो वजह ही खत्म हो गई, कारण ही खत्म हो गया। तो परिव्राजक बने रहने का कोई मकसद नहीं है, वापस चला जाना चाहिए। उधर सिद्धार्थ गौतम ने भी सोचना समझना शुरू किया कि क्या करना चाहिए। सोचने लगे, क्या मेरा गृह त्याग एक युद्ध को रोकने के लिए था? क्या मेरा पवजित होना रोहिणी नदी के जल के बंटवारे तक सीमित था? अब सिद्धार्थ गौतम व्यापक रूप से देखने लगे, उस युद्ध की पृष्ठभूमि को एक व्यापक रूप में देखने लगे कि युद्ध तो निरंतर चल रहा है, जो लगातार झगड़े होते हैं और झगड़ों की भी कोई सीमा नहीं। 2 राष्ट्रों के बीच में, 2 कुलीनों के बीच में, माता और पिता के बीच में, माता पुत्र के बीच में, पुत्र पिता के बीच में, भाई भाई के बीच में, मित्र मित्र के बीच में अनंत संभावनाएं हैं झगड़े होने की। और ये छोटे छोटे झगड़े ही
एक बड़े युद्ध का कारण बनते हैं। सारा संसार इन्हीं झगड़ों से आहत है और सारे संसार में जितने भी युद्ध हैं उनके पीछे यही तो कारण है। इसलिए मुझे सामाजिक संघर्ष की समस्या का हल खोजना चाहिए। अब सिद्धार्थ का दृष्टिकोण मात्र कपिल वस्तु तक नहीं था, शाक्य और कोलियों के बीच के युद्ध तक नहीं था, कि संसार में जितना भी संघर्ष हो रहा है, वर्ग संघर्ष है, जो झगड़े हैं, युद्ध की जो संभावनाएं हैं, मुझे उनका हल खोजना चाहिए। हम किसी भी समस्या को चाहे तो छोटे से दृष्टिकोण में देख सकते हैं और चाहे तो एक व्यापक बड़े हित के लिए देख सकते हैं। सिद्धार्थ गौतम का जो सबसे बड़ा प्रयास था, सबसे बड़ी बात थी, उन्होंने इस समस्या को एक व्यापक हित के रूप में देखा, बड़े पैमाने के रूप में देखा। यद्यपि मन में ये सवाल उठ रहे थे, क्या मैं वापस लौट सकूं? जो परिजनों को रोते बिलखते छोड़ा था वो तो निर्दोष थे, मैंने उन्हें कष्ट क्यों दिया? लेकिन जो कर लिया अब उस पर पछताना क्या? और जब कदम आगे बढ़ा दिया तो लौट कर जाना ही क्या? अब सिद्धार्थ का मकसद बदल गया, उद्देश्य बदल गया, व्यापक हो गया, बड़ा हो गया। चाहे कपिल वस्तु छोड़ते समय शाक्य और कोलियों का युद्ध एक कारण था, लेकिन आज संसार में जितने युद्ध होते हैं, संसार में जो संघर्ष हो रहा है, संसार में जो संघर्ष के कारण झगड़े हो रहे हैं, अब उनका समाधान खोजना चाहिए। उन पांचों परिव्राजकों ने सिद्धार्थ से अनुरोध किया कि आप हमारे साथ रह सकते हैं, हम मिलकर के तपश्चर्या के मार्ग पर बढ़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि वो किस प्रकार से ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, लेकिन सिद्धार्थ गौतम ने कहा नहीं, अभी मैं आपके साथ नहीं चलूंगा, क्योंकि मैं जितने भी पंथ यहां विद्यमान हैं, जितने भी मत यहां प्रचलित हैं, मैं उन्हीं मतों में से देखना चाहता हूं, सीखना चाहता हूं कि वो क्या मेरी समस्या के समाधान में सहायक हो सकते हैं। पहले मेरा काम है मैं उनका प्रशिक्षण करूं और मैं उनको सीखूं। पांचों परिवारजन चले गए और सिद्धार्थ गौतम भी वहां से आगे निकल गए। वहां से जाकर के वो भृंगु आश्रम में पहुंचे। पहली बार उन्होंने वहां जो देखा वो बड़ा अद्भुत था कि वह जितने भी सन्यासी थे, जितने भी परिव्राजक थे, चाहे कोई किसी भी उम्र का था, सारे के सारे नाना प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त थे। कोई पका हुआ भोजन खा रहा है, कोई पेड़ के लगी हुई फलों को ही खा रहा है, कोई पेड़ से गिरे हुए पके हुए फलों को ही खा रहा है, तो कोई कंदमूल पर जिंदा है, कोई पक्षियों की भांति अन्न के दाने बटोर बटोर के खा रहा है, तो कोई हवा पर ही जिंदा है। कुछ एक तो ध्यान साधना करते करते ऐसे हो गए जैसे दीमक की बांबी बन गई हो, और बहुत से लोग लंबी लंबी जटाएं रखे हुए। कुछ तो ऐसे भी थे जो जटाओं को भिगो करके, जटाओं में जो पानी आता है उसी से ही सूर्य का आराध्य कर रहे थे, सूर्य को पानी दे रहे थे। कुछ बिना भोजन के, कुछ भोजन करके शरीर को कष्ट दे रहे थे। इतनी सारी विविधताएं एक ही आश्रम में देकर के सिद्धार्थ आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन जानने की कोशिश की तो पता लगा उन सब का एक ही मकसद था कि वो स्वर्ग की प्राप्ति में चले जाए, उन्हें स्वर्ग मिल जाए। सिद्धार्थ ने देखा कि भले ही उनका मकसद स्वर्ग की प्राप्ति हो, लेकिन मेरा मकसद तो ऐसा नहीं है।
मुझे तो दुख का मूल कारण खोजना है और वो स्वर्ग से जाने से कोई संबंध नहीं रखता है। और ये देख करके कि यहां मेरा लक्ष्य पूरा नहीं होता है, उनसे विदा ली और आचार्य आलार कालम के पास चले गए। आचार्य आलार कालम वैशाली में रहते थे, उनकी ख्याति थी, वो सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे। सिद्धार्थ ने सोचा उनके साथ रहने से हो सकता कि मेरा मकसद पूरा हो जाए, और उनके पास गए, जाकर के अनुरोध किया, प्रणाम किया, अनुरोध किया कि हे आचार्य, मैं आपके सिद्धांत और आपके अनुशासन का अनुसरण करूंगा, आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। आचार्य थे, बड़े अद्भुत थे। सिद्धार्थ को स्पष्ट कहा कि मेरा दर्शन बहुत स्पष्ट है, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इसको आसानी से समझ सकता है, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इसको अनुभव कर सकता है और स्वयं के अनुभव के आधार पर इसका पालन कर सकता है। सिद्धार्थ को लगा कि वास्तव में सत्य का दर्शन तो यही है, क्योंकि जो सिद्धांत समझ में आ जाए, जो सिद्धांत अनुभव की कसौटी पर कसा जाए और जिसकी अनुपालना में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो निश्चित रूप से सीखने सिखाने के लिए बहुत अद्भुत अवसर है। सिद्धार्थ ने कहा कि हे आचार्य, ये तो आपकी असीम अनुकंपा है मुझ पर कि आपने मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार किया, और मुझे लगता है जैसे चाहे ज्ञान के रूप में मैं अधूरा ही क्यों ना हूं, लेकिन आपसे मिलकर के ही मुझे लगता है कि जैसे मैंने पूर्णता प्राप्त कर ली है। उत्साह था, एक संभावना थी कि आचार्य आलम कालम जो सिखाएंगे उससे मुझे अपने लक्ष्य की साधना में सहायता मिलेगी। सिद्धार्थ के ये कहने पर ही कि भले ही मैं ज्ञान में अपूर्ण हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आज मैंने पूर्णता प्राप्त कर ली। आचार्य आलम कालम कहते हैं, हे सिद्धार्थ, तुम्हारा स्वभाव बड़ा कुलीन है, ऊंचे कुल के हो, स्वभाव भी कुलीन है और तुम्हारे चरित्र में सच्चाई है और तुम्हारा संकल्प दृढ़ है। मैं इन तीनों चीजों को देख करके बड़ा प्रभावित हुआ, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम इस ज्ञान को ठीक से सीख सकोगे। और सिद्धार्थ ने वहां रह करके अभ्यास शुरू किया। आचार्य आलम कालम ने जो भी बताया उस सब को ध्यान से सुना और सांख्य दर्शन की बारीकियों को ठीक से समझा। उसके बाद उन्हें ध्यान साधना का अभ्यास करना था, क्योंकि ध्यान साधना ही चित्त की साधना थी और चित्त की साधना के बिना ज्ञान प्राप्ति संभव नहीं थी। तो सांख्य दर्शन से होते हुए इसको और गहराई से समझने के लिए सिद्धार्थ ने ध्यान साधना का अभ्यास शुरू किया और ध्यान साधना के माध्यम से सिद्धार्थ कहां तक पहुंचे, इस विषय पर हम कल चर्चा करेंगे, क्योंकि ध्यान का विषय काफी गंभीर विषय है, थोड़ा समय ज्यादा लगना है। यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा जो बहुत अद्भुत है। कहानी के रूप में तो हम सब लोग देख ही रहे हैं, लेकिन कहानी से पार एक मकसद भी है। परिस्थितियां चाहे स्वयं निर्मित हुई हो, चाहे अप्रत्याशित रही हो, चाहे इच्छाओं के प्रतिकूल रही हो, सिद्धार्थ ने हर परिस्थिति को अपने अनुकूलित कर लिया। उसी में रह करके
लक्ष्य की साधना को एक व्यापक रूप दिया। जो भी संभावना नजर आई उस संभावना को अपने हक में देखा। हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत अधीर हो जाते हैं। अब तो ऐसा हो गया, क्या होगा? मैंने तो ये सोचा था लेकिन उल्टा हो गया, क्या होगा? मैंने तो धन इकट्ठा किया था, वो बर्बाद हो गया, अब क्या होगा? मेरी तो ये योजना थी, अब वो बिगड़ गई, क्या होगा? सिद्धार्थ गौतम के जीवन को देखो और ध्यान से समझो। यहां परिस्थितियां अनुकूलित नहीं है, लेकिन लक्ष्य हर कदम पर बढ़ता जा रहा है और हर कदम पर लक्ष्य मजबूत होता जा रहा है। परिस्थितियां विषम होती जा रही हैं, लक्ष्य मजबूत होता जा रहा है और संकल्प दृढ़ होता जा रहा है। हमें भी इनसे सीखना चाहिए। परिस्थितियां कैसे भी निर्मित हो जाए, उसी परिस्थिति में रह करके हमें लक्ष्य की साधना के लिए काम करना चाहिए। झगड़ा दो राज्यों का था, झगड़ा पानी का था, और सिद्धार्थ ने क्या खोजा? सिद्धार्थ का उद्देश्य बना कि संसार के जितने भी युद्ध के समस्याएं हैं, संसार के जितने भी संघर्ष हैं, हमें उन संघर्षों के कारण वो बाहर निकले। उसका समाधान तो लोगों ने स्वयं निकाल लिया, और जो संसार की समस्याओं के समाधान थे उनको खोजने के लिए सिद्धार्थ ने आगे की राह दी। हमें भी इस बात को और मजबूती से समझना चाहिए। जब परिस्थितियां अनुकूलित ना हों और फैसले हमारे हक में ना हों, निर्णय हमारे हक के विरुद्ध लिए जाते हों, तो हमें हार मानने की बजाय जनमत तैयार करना चाहिए। और जनमत की आवाज, जनता की आवाज किसी भी शासक के फैसले को बदलने में बहुत मजबूत भूमिका निभाती है। आज की परिस्थितियां सिद्धार्थ के गृह त्याग से कोई ज्यादा प्रतिकूल नहीं है। आज भी बहुत सारे निर्णय आपके अनुकूलित नहीं है, लेकिन धर्म की ताकत ये निरुत्साहित होने की बजाय एक जनमत तैयार करें, जनता के हित के लिए, जनता के सुख के लिए, जनता के कल्याण के लिए, राष्ट्र की मजबूती के लिए हमें जनमत तैयार करना चाहिए। और जनमत तैयार करने का भी एक उद्देश्य होना चाहिए। और मैं समझता हूं ये जो जनमत तैयार होगा, भारत के सभी लोगों के कल्याण का जो जनमत तैयार होगा, भारत के लोगों के सुख के लिए, दुखों से बाहर निकलने के लिए, संकट की घड़ी में बाहर निकलने के लिए जो जनमत तैयार होगा, वो निश्चित रूप से हम सबके लिए कल्याण का मत होगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप इस बात को समझ पा रहे हैं, तो हमें एक जनमत तैयार करना चाहिए, अपने लिए, दूसरों के लिए और सबके कल्याण के लिए। आपने मेरी बात को सुना, यह आप सबके कल्याण के लिए है। इसको सुनने के बाद इसको मनन भी करना है, समझना भी है, और इसको और लोगों तक भी भेजना है, ताकि उनका भी कल्याण हो जाए। एक कल्याण की भावना के साथ इस कल्याण के विचार को जन जन तक पहुंचाने में हमारी भूमिका होनी चाहिए। जो भी श्रद्धावान उपासक उपासिका ऐसा करेगा, निश्चित रूप से वो कल्याण का भागीदार बनेगा। जब हमारा कल्याण होता है तो हमारे मन में एक भावना जागनी चाहिए कि औरों का भी कल्याण हो। महाकारुणिक बुद्ध का ये संदेश, सिद्धार्थ गौतम का ये संदेश, उनकी जीवन संघर्ष की ये गाथा जन जन तक जानी चाहिए और सभी लोगों को इसे ठीक से समझना चाहिए। इस प्रयास में हम खड़े हुए हैं। आपकी भागीदारी निश्चित रूप से इस काम में सहायक बनेगी। इन्हीं शब्दों के साथ जिन्होंने भी इसे देखा है, सुना है, इसे शेयर किया है, उन सभी उपासक उपासिकाओं को बहुत बहुत साधुवाद, और उनके कल्याण की भावना के साथ मैं मंगल कामना करता हूँ। सबका मंगल।